हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो ये डिमांड पे वीडियो है। सर्वाइकल के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए, हाथों में जो झंझनाहट होती है, कंधे जाम हो गए हैं, उन सबको हम योग से कैसे ठीक करें। ये मेरे को अभी मैं 2-4 दिन से अपनी मदर को लेके फिजियोथेरेपी सेंटर जा रही हूँ क्योंकि उनके हाथ में पेन है एंड 88 ईयर्स ओल्ड है वो, और अभी तक बिल्कुल ठीक थी। और थोड़ा सा उनके नेक में सोते हुए किसी पोजीशन में गड़बड़ हुआ और उससे इतना उनको हाथ में झंझनाहट आ गया। तो वहाँ पे जब मैं जाके देख रही थी तो दिस इज़ सच ए कॉमन प्रॉब्लम, जो मैं बार बार कहती हूँ कि जब तक आपकी लाइफ में कोई तकलीफ़ नहीं होती है ना, तब तक आपकी लाइफ में आपको बाकी सारी तकलीफ़ें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जिस दिन हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है उस दिन बाकी सारी चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं। फिर लगता है यही सबसे इम्पॉर्टेंट है और उससे पहले हम हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो सिर्फ ये एक कंधे का पेन छोटा सा ही इतना ट्रबल कर देता है और आपको इतना मोबाइल कर देता है। मैंने वहाँ लोगों को कंधे से, कमर के दर्द और बैक पेन से और पैरों के दर्द से इतना पीड़ित देखा, और छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जिनको करने से, जो वहाँ भी फिजियोथेरेपिस्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम खुद से उनको करते रहें, रेगुलर में करते रहें, तो उन सब से हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको वहाँ जाके 2-2 घंटे लगाने की और पैसा अलग खर्च करने की। तो मेरा सबसे यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग प्लीज़ योग को अपने जीवन का, नियमित जीवन का हिस्सा बनाइए और इसमें छोटे छोटे एक्सरसाइजेस करिए। बहुत बड़ा बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका कोई ऐसे बड़ा चैलेंज नहीं, ताकि आपकी बोन्स के जो सारे है ना, हर जॉइंट आपका मोबाइल रहे। जब तक हम धरती पे हैं, हमारे को स्वस्थ रहना हमारा परम कर्तव्य है ये। तो अभी आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल की और कंधों की, हाथ की उंगलियों में सुन्नपन आ गया है, हाथ जाम हो गए हैं, नहीं उठ रहे हैं, तो उन सब के लिए हम कहाँ से शुरू करें। तो मैं ये पूरा एक पैकेज की तरह आपको बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म एक्सरसाइजेस जो आपने हर जगह देखी होंगी, बहुत सारी जगह आप जानते भी होंगे, लेकिन हम उनको नियमित से जानते हैं बहुत कुछ है, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो ये जो मैं सीरीज शुरू कर रही हूँ, ये मैं नियमित इसको करेंगे। हम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे, नंबर्स कम करेंगे और सेम एक्सरसाइजेस को रिपीट कर करके धीरे धीरे इनके नंबर्स बढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को इसमें सच में लाभ दिखाई दे जितना आपका शरीर चले। चूँकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार करना जितना आपको हो। मैं आज 3-3 बताऊंगी, सिर्फ 3-3 रिपीटिशन करूंगी, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आपको अगर धीरे से 2 हो रहा है तो आप 2 ही करना, आपसे अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उनके ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि सेफ्टी हमारी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। पेन में भी, अच्छे और बुरे में, पेन में फ़र्क समझना। आपके अगर मसल्स में पेन हो रहा है हल्का हल्का एक्सरसाइज करने से तो वो अच्छा है, लेकिन अगर आपके कहीं हड्डी में कहीं शूटिंग पेन हो रहा है तो उसको ध्यान रखिएगा, उधर एक्सरसाइज में छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये बिल्कुल सूक्ष्म है और बिल्कुल हानि रहित है, इनको आपको धीरे धीरे करना है। आपको अगर सर्वाइकल है, हाथ का पेन, देखो हाथ में भी जो पेन आता है ना, कई बार ये सर्वाइकल का जो जॉइंट है हमारा, ये वाला जो जॉइंट है, इससे भी यहाँ पे मसल अगर कंप्रेस होती है तो यहाँ पे पूरे आर्म्स पे पेन आता है उसका, राइट आर्म में और लेफ्ट आर्म में। कई बार लोग उसको हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम से भी रिलेट कर लेते हैं, और होती प्रॉब्लम यहाँ की है और हम हार्ट के डॉक्टर पे चक्कर मारते रहते हैं, क्योंकि लेफ्ट हाथ की तरफ पेन है तो सीधे हार्ट से रिलेट करते हैं। तो वो एक अलग बात है कि आपको चेकअप कराना है, लेकिन ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है। और आजकल उसका एक बहुत बड़ा कारण मोबाइल भी है, क्योंकि हम लोग दिन भर उसको बैठ के ऐसे देखते रहते हैं और हमें टाइम नहीं पता चलता कि उसमें आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया। और गर्दन हमारी, हम वॉक में भी, मैं देखती हूँ सुबह मॉर्निंग में वॉक भी सब लोग ऐसे कर रहे होते हैं। तो मोबाइल ने हमारा बहुत चीज़ों को ख़राब भी कर दिया है, क्योंकि हमने अपने उसकी हिस्सा उसको ऐसे बना लिया है। तो उन चीज़ों का थोड़ा हम ध्यान रखेंगे अगर, तो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए योग के साथ साथ। तो अब करते हैं पहली एक्सरसाइज। लेकिन अगर आपको गर्दन में सर्वाइकल का पेन है तो आप आगे नहीं झुकाएंगे। इस चीज़ का कृपया करके सभी लोग ध्यान रखें कि अगर आपकी नेक में पेन है, सर्वाइकल है आपको, तो गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे। अभी तो नहीं झुकाएंगे, सिर्फ पीछे की तरफ करेंगे। तो अभी हम करेंगे, पहले गर्दन की एक्सरसाइजेस के 3-4 हिस्से हैं, उनको हम करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज है, पहले तो हम सीधे बैठ जाएंगे, अपने पॉस्चर को करेक्ट कर लेंगे, शोल्डर्स को ओपन कर लेंगे,
चिन को परपेंडिकुलर करेंगे, चिन ऐसे करके। देखो हम ऐसे गर्दन करके बैठते हैं, इसको भी हम सीधा समझते हैं। इसी से हमारे बैक में कुबड़ आ जाता है ना, ऐसे हमारी कमर झुक जाती है। तो हमेशा हमें ये चेक करना है, ये भी सीधा है लेकिन ये भी सीधा है। तो ये जो सीधा है कि जब हम योगा कर रहे हैं चिन हमारी परपेंडिकुलर हो चेस्ट की, तो ऐसे होना चाहिए। तो हम अपना पोस्चर करेक्ट करके बैठेंगे, ठीक है। नज़र हमारी ताकि सामने रहे, नज़र हमारी नीचे की तरफ ना रहे, नज़र हमारी सामने रहे। ये हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये छोटे पोस्चर से, पता है मैंने रियलाइज़ किया है अपने 20 साल के योगा के कैरियर में कि आधी प्रॉब्लम हमको पोस्चर के कारण होती है। पोस्चर पे हमारा ध्यान ही नहीं है, तो पोस्चर हमारा गड़बड़ होता है। और हम आगे आगे और बात करेंगे अलग अलग चीज़ों के ऊपर कि पोस्चर हमारा कहाँ गड़बड़ होता है। अभी मैंने आपको नेक की प्रॉब्लम के लिए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए ये पोस्चर बताया। तो जब आप ऐसे आपने गर्दन कर लिया, फिर आपने सांस को भरते हुए गर्दन को पीछे करना है और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को सेंटर में कर देना है। सांस को भरते हुए, ये सबके लिए ज़रूरी है। अगर आपकी गर्दन में पेन नहीं है तब भी करना है, होने का इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है ना। तो गर्दन को पीछे करेंगे सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को आगे। और अगर आपकी पेन नहीं है गर्दन में तो आप गर्दन आगे झुका सकते हैं। धीरे धीरे सांस को भरते हुए पीछे करेंगे और गर्दन को सामने कर लेंगे। ये हमने 3 बार किया, ठीक है। आज हम 3 बार करके देखेंगे। और ऐसे जैसे मैंने धीरे धीरे किया ना, ऐसे ही करना है। ऐसे 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 नहीं करना है। ऐसे करते हैं तो हम गर्दन को और भी हार्म करते हैं, हमारे इस जॉइंट को जर्क्स नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पे। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी लेफ़्ट एंड राइट। पहली हमने करी ऊपर पीछे आगे, दूसरी हमें करनी है लेफ़्ट एंड राइट। अब हमें करना है सांस को भरा, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को राइट किया। जितना आपका हो रहा है उतना करिए, यहाँ पे इस मसल में खिंचाव आएगा। और सांस को लेते हुए सेंटर में कर लीजिए। फिर आपने सांस को छोड़ा, सांस के साथ करेंगे। अगर अपनी ब्रीदिंग के साथ करेंगे उसको कॉम्बाइन करके तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अदरवाइज़ आप साथ सिंपल भी कर सकते हैं। सीधे करिए। फिर आपने राइट किया, फिर 3, चौथा, फिर 5वां और ये 6ठा। 2 हो गए, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। आप देखोगे किसी साइड आपका ज़्यादा स्टिफ है, एक तरफ आपकी ज़्यादा गर्दन झूम पा रही है, एक तरफ आपकी कम घूम पा रही है। तो आपको वो चीज़ का ध्यान देना है कि किस तरफ आपकी गर्दन कम और ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस को आप ट्रैक कर सको कि कितना आपका इम्प्रूवमेंट बढ़ गया है। 2 एक्सरसाइज हो गई गर्दन की। तीसरी गर्दन को कंधे पे लगाना। कैसे? गर्दन को ऐसे करना, इस हाथ से इसको ऐसे करो, इस हाथ से ऐसे करो। गर्दन को ऐसे नहीं करना है, हमको टिल्ट नहीं होना है, ये गलत है। सीधे बैठना है। सिर्फ ये कोशिश करनी है कि हमारा कान जो है कंधे पे लग जाए, कंधे को भी ऊपर नहीं उठाना है। ये ऐसे 1, 2, धीरे धीरे, जितना धीरे मैं कर रही, 3, 4, 5 और 6 एंड सेंटर। 3 हो गई, 1, 2 और 3। अब हम करेंगे चौथी है रोटेशन। अब रोटेशन करना है हमको गर्दन का, लेकिन मैंने आपको बोला कि गर्दन को आगे नहीं झुकाना है। तो आप कैसे रोटेशन करेंगे? तो हाफ मून बनाएंगे, जैसे चंद्रमा होता है तो ऐसे हाफ चंद्रमा। गर्दन को राइट साइड से, राइट कंधे पे आपने ऐसे किया और ऐसे पीछे करते हुए लेफ़्ट पे लाए, लेफ़्ट से वापस राइट की तरफ ले गए, एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट, 2। अब तीसरा, एंड तीसरा।
ये आपकी हो गई 4 एक्सरसाइजेस कंधे के लिए। फ़िलहाल इसी से शुरू करिए। इतना करने में अगर आपको पेन है तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और आप थक जाओगे। अब हम करते हैं, आज मैं थोड़ी थोड़ी बताऊंगी, फिर हम धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करेंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज करते हैं हाथों के लिए। तो अब आपके कंधों के लिए, कंधे जाम है ना आपके, कंधे सबके में, तो पहली एक्सरसाइज है कंधों के लिए। ऐसे कंधों को पहले उठाया और ड्रॉप किया। 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10। ये आपने 10 तक किया। कंधों को ऊपर उठाना, इसको बोलते हैं शोल्डर श्रग। शोल्डर श्रग, कंधों को उठाया, कान तक मिलाया और नीचे ड्रॉप किया। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। कंधों को आगे, ऊपर, पीछे और नीचे, आगे, ऊपर, पीछे, नीचे, आगे, धीरे धीरे, ऊपर, पीछे और नीचे। 3 राउंड हो गए। अब इसी को उल्टा, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे। हो सकता है शुरू में आपका इतना अच्छे से ना घूमे। पीछे, ऊपर, आगे, नीचे, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे। 3 राउंड। तो ये हमने 3 राउंड कर लिए। मतलब हमने ऐसे ये सर्कल बनाया और एक सर्कल हमने एंटी क्लॉकवाइज बनाया। ऐसे हमने 3-3 बार किया। अब हम करते हैं हाथों को, फिंगर्स को। फिंगर में झंझनाहट रहती है, फिंगर सुन्न हो जाती हैं, ऐसे चीटी चीटी सी चलती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। और जैसे एज होती है तो मसल्स ये हैं स्टिफ हो जाती हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, इसलिए इन जॉइंट्स को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाथों के इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको कंधों, इसको ऐसे ऐसे करिए, मेरे साथ साथ करो। आज हम 3-3 बार कर रहे हैं, जितना होता है करो। जहाँ तक आपको थक जाते हो वहाँ रुक जाओ, फिर उसके थोड़ी देर बाद आगे चलो, पॉज कर दो, यहीं पे वीडियो को बंद कर दो, फिर वहाँ से शुरू करो, फिर थोड़ी देर बाद फिर से करो आप इसको। और ये सूक्ष्म व्यायाम आप कभी भी कर सकते हो, किसी समय। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इस समय नहीं करनी है, क्योंकि ये सिर्फ बॉडी का मूवमेंट है, तो इसको आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो फिंगर्स को ऐसे ऐसे करेंगे, ये वाले जॉइंट्स को हिलाना। देखो फिंगर्स में 1 2 3 कितने कितने जॉइंट होते हैं ना। तो हमारा कोई भी जॉइंट अगर हमें पेन करता है ना, तो वो हमारी मूवमेंट को, हमारे शरीर की क्षमता को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, हम उतना अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसलिए पंगो ऐसे खोलो, 1 2, जैसे आप स्टील की बॉल पकड़ के दबा रहे हो, 2 3, रिलैक्स। अंगूठा अंदर करो, ऐसे करो, खोलो, इसको बंद करो, अंगूठा बाहर से करो। 3 राउंड। एक बार अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद, ओपन, फिर आपने एक बार मुट्ठी बंद और अंगूठा बाहर से बंद। 2 राउंड। तीसरा राउंड अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद, अंगूठा बाहर। 3 राउंड हो गए। अब मुट्ठी को घुमाएंगे, 1 2 3 4, कोशिश करो, 5 6 7 8 9 10। उल्टा धीरे धीरे, 10 9, वेरी गुड, 8 7 6, करते रहिए, 5 4 3 2 1, वेरी गुड, रिलैक्स। अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा ऐसे रिलैक्स कर लीजिए, थक गए होंगे। जब तकलीफ़ होती है ना, तो देखो थोड़ा सा करने में भी बहुत दर्द होता है, आई नो दैट, कि थोड़ा सा करने में, जो स्वस्थ आदमी है तो मैं 50 बार भी कर लेंगे, या कोई और जो भी स्वस्थ है। लेकिन जब हमें कहीं तकलीफ़ होती है तो उसमें वो ना 2 बार करने में भी बहुत पेन होता है। तो इसलिए अगर आपसे 10 बार नहीं हो रहा है तो आप 3 बार 4 बार करके रुक जाओ। शरीर को टॉर्चर नहीं करना है हमें, शरीर को अच्छा करना है हमको, और उसको प्यार से करना है, ठीक है। अब इसको हाथ को ऐसे करो और इसको हाथ को ऐसे कर खींचो, ये कलाई के मूवमेंट के लिए। 1, थोड़ा थोड़ा करो, 2 3, बिल्कुल धीरे धीरे करो, हाथ को नीचे कर लो, 1 2
एंड 3। रिलैक्स कर दो, ऐसे ऐसे शेक कर लो, ऐसे पकड़ो। आप करो इनको, आपको देखोगे आपको फिजियोथेरेपिस्ट पे जाने की, इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 1, ऐसे खींचो। 2, इसमें 5 सेकेंड रुको। 1 2 3 4 5। 5 सेकेंड कैसे? ऐसे काउंटिंग कर लो गिनती में। 1 2 3 4 5, जो भी आपको भाषा आती है अपनी भाषा में। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स एंड ऐसे ऐसे शेक कर लो। आप देखो आज से कल में ही आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। रिलैक्स। अब हाथों को यहाँ रख लो और ऐसे खोलो। 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलैक्स कर लो। अब हाथों को यहाँ रखो और यहाँ से ऐसे सर्कल बनाओ। हाथों को पहले ऊपर उठाओ। पूरा सर्कल आपसे नहीं बनेगा, जितना भी बनेगा उतना बनाओ। जिनसे अच्छा से बन पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अपने शरीर को प्यार से करना है, दूसरे से किसी से कंपेयर नहीं करना है कि सामने वाले ऐसे बना रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, हम रील देखते रहते हैं बस कि वो ऐसा योगा टीचर कर रहा है, हम ऐसा करें। वो नहीं करना है। हमसे जितना हो रहा है, मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ पर्पज़ यही है कि आपसे जितना हो रहा है इसको देख के आप करो। इसीलिए मैं इसको 3-3 बार कर रही हूँ और बहुत धीमे धीमे कर रही हूँ। आप इसको वैसे ही उतने ही प्रेम से करो जितने प्रेम से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मेरा इसका सिर्फ पर्पज़ है क्योंकि व्हाट आई एम रियलाइजिंग है कि हेल्थ से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। 3, रिलैक्स कर लो। अब इसको हाथों को ऐसे ऐसे रिलैक्स करो। 1, इससे आप अपने शोल्डर ब्लेड्स को मूव करोगे, ठीक है। 1 2, धीरे धीरे करो। 3। अच्छा चलो, सांस के लिए मैं नहीं बता रही, जैसे आपको लेनी है आप लो, सिर्फ अभी पहले ये मूवमेंट सीख लो। 4 एंड 5 एंड फिर से रिलैक्स करो। ये ना बार बार ऐसे ऐसे करो कंधों को धीरे धीरे, इससे आपके कंधे बहुत रिलैक्स होंगे। और ये ना दिन में भी करते रहा करो। आप बैठे बैठे ना थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे दिन में ऐसे ऐसे ये सब कर लिया आपने, कुछ भी आप काम कर रहे हो, इससे आपके ब्लड में यहाँ सर्कुलेशन होता रहेगा, कंधे जाम नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 2। अभी आप हाथों को ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक करो, ठीक है। अब इसको फिंगर्स को इंटरलॉक करके यहाँ रख लो। अब सांस को भरते हुए ताड़ासन करते हैं ना हम, हाथों को ऐसे ऊपर ले जाओ और छोड़ते हुए नीचे कर लो, या सिर्फ हाथों को ऐसे ऊपर ले जाओ, जितना आपसे हो रहा है। अगर आपसे इतना हो रहा है इतना करो, कोशिश करो इस हाथों को ऊपर ले जाने की, नीचे लाने की, ऊपर नीचे। 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6 7 8 9 एंड 10 एंड रिलैक्स। इतना करना ही आज के लिए आपके लिए काफ़ी है। ऐसे ऐसे कंधे को हल्का हल्का रिलैक्स करो और फिर इसको ऐसे स्ट्रेच करो। यहाँ से आपने काफ़ी काम किया ना, इसको रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे हल्का रिलैक्स करो। ये वाले हाथ को ऐसे करो और दूसरे हाथ से इसको ऐसे होल्ड करो और यहाँ पे होल्ड करो, थोड़ी देर रुको। 1 2 3 4 5, ये मैं आपको गिनती के लिए बता रही हूँ। 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। दूसरी तरफ करो। 1 2 3, जैसे आपसे हाथ होता है, सीधा होता है तो सीधा कर लो। 3 पर करो। 4, ये बिल्कुल कोई इनका नुकसान नहीं है, हल्के हल्के करने हैं, आराम आराम से करने हैं। बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन लाभ इनके बहुत ही बड़े बड़े हैं। देखने में छोटे लगते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े। कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसा है। तो इसलिए इनको आप करिए। हाथों को एक ऐसे ऐसे मना करिए। लास्ट
हाथों को ऐसे ऐसे मलो, अच्छे से रब करो, प्रभु का धन्यवाद करो और मन बोलो कि हम ये एक्सरसाइज कर पा रहे हैं या हम ये वीडियो देख पा रहे हैं, हमें इस एक्सरसाइज को करने की प्रेरणा मिली, हमें प्रभु ने योग से जोड़ा, उसका धन्यवाद करिए। और ऐसे हाथों को रब करके आँखों पे रखिए और फिर मुंह में हवा भरते हुए धीरे से ऐसे रिलैक्स। ओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रहिए स्वस्थ, करिए योग, रहिए निरोग, अपना रखो ख्याल। धन्यवाद। आपका कल फिर मिलेंगे। बाय।